स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोशन क्लासेस। अगर आप बीबीए, बीकॉम या एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशनल शॉर्ट नोट्स एंड क्विक कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि हमें बीकॉम, बीबीए और एमबीए तीनों में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम इसका यूनिट 1 करने वाले हैं, जिसका हम मीनिंग और नेचर आज क्लियर करेंगे, सो दैट इसका आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली उसे कवर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन as individuals, in groups and as a whole organization to improve work performance and effectiveness। इसमें हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो स्टडी करता है कि किस तरह से लोग जो हैं बिहेव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो अकेले में या किसी ग्रुप में एज ए टीम वर्क कर रहे हों, अकेले वर्क कर रहे हों या एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर देख लें, जिससे कि हमारा इम्प्रूव होता है वर्क परफॉर्मेंस और इफ़ेक्टिवनेस। इसका सिंपल मीन्स अगर हम और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इसमें हमें समझ आता है कि ये हमें बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो एक ऐसी स्टडी है जो ये पढ़ती है कि हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से लोग फील करते हैं, किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह से एक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि ये हेल्प करती है मैनेजर्स की अंडरस्टैंड करने में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, इम्प्रूव टीम वर्क को, मोटिवेशन को, कम्युनिकेशन को और जॉब सेटिस्फैक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें, जैसे कि इफ़ एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड एंड रिस्पेक्टेड बाय मैनेजर्स, दे वर्क बेटर एंड द कंपनीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। यानी कि अगर एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड फील कराएगा और रिस्पेक्टेड फील कराएगा तो उससे क्या होगा, उससे वर्क की उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी, और अगर वर्क परफॉर्मेंस बेटर होती है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसका सिंपल मीन्स है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़, दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़, और जिससे कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है वैसे वैसे उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आप वहाँ एक्ट कर रहे हैं, किस तरह आप वहाँ पर किस हिसाब से आप मोटिवेटेड हैं, तो उस हिसाब से ही आपको जो है नोटिस किया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बिहेवियर फोकस्ड। OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने इसका मीनिंग में समझा है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये देखता है, ये एक ऐसी स्टडी है जिस ये देखती है कि किस तरह का लोगों का एटीट्यूड है, किस तरह से वो मोटिवेटेड है और किस तरह का उनका रिलेशन है अपने मैनेजमेंट के साथ और अपने कलीग्स के साथ में, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो कितना अपने वर्क को लेकर डिसिप्लिन है, कितना मोटिवेटेड है। इस स्टडी से हम ये पता करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। इट यूजेस नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये क्या करता है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम जो नॉलेज लेते हैं वो लेते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की स्टडीज़ से। यहाँ हम देखते हैं कि इन सब में से क्या चीज़ जो है हमारी रिलेट कर रही है हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को लेकर, जिससे हम उनके बिहेवियर को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। ये हमारा बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ये हमेशा से पढ़ते आए हैं, हमारे ये 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि हमारा मैनेजमेंट स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है गोल ओरिएंटेड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को लेकर ओरिएंटेड होती है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये हेल्प करता है अचीव करने में कि हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल किस तरह से इफेक्टिवली अचीव करना है, बाय इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि एम्प्लॉयज़ की अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो एफिशिएंट होंगे, तभी हमारा जो है कंपनी का गोल जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। तो हमारा ये यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच, इट यूजेस सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। इसमें हम कहते हैं कि हम जो है एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक मेथड लेकर चलते हैं, जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ का और पीपल का बिहेवियर किस तरह का है। इसमें हम रिसर्चेस यूज़ करते हैं,
हमारा डाटा यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर पाएँ और उनका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाएँ। चलिए तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। OB is useful in solving real workplace problems. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़ जो है वो यूज़फुल होती है सॉल्व करने के लिए रियल वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स को, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस एंड लो मोटिवेशन। तो इससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं कि हम लोगों को क्योंकि एम्प्लॉयज़ में जो होता है कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं किसी भी रीज़न को लेकर, तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लो मोटिवेशन के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूज़फुल है, ताकि हम लोग एक मैनेजर को ये मालूम होना चाहिए कि उसे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करना है, क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सब समझकर उसको ज़रूरी है कि वो ये जाने कि प्रॉब्लम क्या है, तभी वो उसको अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा और तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। जो कि एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंपनी का, उसी बेसिस पर आप अचीव कर सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि आपके एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेटेड हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो क्या रीज़न है कि अगर वो मोटिवेटेड नहीं है। 6 पॉइंट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ह्यूमन बिहेवियर कीप्स चेंजिंग, सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ ऑनगोइंग। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहता है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं रहता। कभी एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ जो हैं वो लो मोटिवेटेड होते हैं। कोई भी उनका रीज़न हो सकता है, उनका प्रमोशनल कोई रीज़न हो सकता है, और कोई उनका सैलरी का इंक्रीमेंट का कोई रीज़न हो सकता है, कोई रिस्पेक्ट को लेकर कोई डिसरिस्पेक्ट हो गया हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, जिसके रिगार्डिंग जिसकी वजह से उनको ये हो सकता है कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से। तो इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़ जो है वो हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ एनी क्वेरी और कन्फ्यूजन डू कमेंट बिलो।